प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 4 मेरा भारत देश नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम कविता का आदर्श गायन करेंगे। तो देखिए, आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनूँ। इनका दुख अपना दुख मानूँ, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। तो इसका संदेश क्या है? हमारा भारत देश महान है। कवि ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस कविता में कहा है कि हे ईश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऐसे महान भारत देश में जन्म दिया। अब देखिए कविता का सारांश कि इस कविता में कवि ने अपने देश को महान बताते हुए उस देश में रहने के योग्य बनने का वर्णन किया है। तो देखिए सारांश, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत देश को महान बताते हुए कहा है कि मैं रोज सुबह जब अपनी आंखें खोलता हूँ तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे भारत देश की भूमि में पैदा किया। मैं इस पवित्र भूमि में रहता हूँ, यह मेरी मातृभूमि है तथा मैं यहाँ की प्रकृति, मनुष्य और पशु पक्षी सबको अपना मानकर भारत में रहने के योग्य बनूं। मतलब जब ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है कि मुझे ऐसे भारत देश में जन्म दिया, तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उन सबको अपना मानकर इस देश में रहने के योग्य बन सकूं। इनके सुख दुख को अपना मानकर मैं इनकी मदद कर सकूं। आगे कवि कहता है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बापूजी के सपने को पूरा कर सकूं। अपने देश के हित के लिए मैं कुछ काम आ सकूं। मैं अपने भारत देश की अन्न, जल और मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ हूँ, अतः मैं अपनी मातृभूमि के काम आ सकूं। हे ईश्वर, भारत देश में पैदा होने के लिए मैं आपका बहुत उपकार मानता हूँ, क्योंकि मेरा भारत देश महान है। तो इस प्रकार से कवि ने अपने देश को महान बताते हुए हम सबको भी ये संदेश दिया है कि हमें यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनको अपना मानकर उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो देखिए संदेश मैंने पहले भी बता दिया है आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत देश को महान बताते हुए इसकी रक्षा करने का संदेश दिया है। तो बच्चों समझ में आया इसका आदर्श गायन और सारांश। आपको इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है और पूरी कविता को अच्छे से लर्न करना है और उसके बाद इसका सारांश पढ़ना है। सारांश पढ़ने से आपको प्रश्न उत्तर याद करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखो, इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ ये आपको याद करने हैं। तो मातृभूमि मीन्स जन्म भूमि, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। योग्य मीन्स लायक। पवन मीन्स हवा।
अन्न मीन्स अनाज, सगा मीन्स एक ही परिवार का, उपकार मीन्स भलाई या एहसान, बल मीन्स ताकत, पशु मीन्स जानवर, माटी मीन्स मिट्टी और प्रकृति मीन्स कुदरत, हमारा चारों तरफ का जो वातावरण है, नेचर। तो आपको ये सारे शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि जब तक आप लिखने का अभ्यास नहीं करोगे आपको कोई भी चीज़ अच्छे से याद नहीं होगी। अब हम पाठ में आए प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखिए, इस कविता में कवि किसका उपकार मान रहा है? तो आंसर है ईश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसके योग्य बनना चाहता है? तो भारत में रहने के योग्य, अपने भारत देश के योग्य बनना चाहता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसके सपने को पूरा करना चाहता है? तो आंसर है बापूजी के सपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किस में पलते हैं? आंसर, हम भारत भूमि के अन्न, जल और मिट्टी में पलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं कॉपी में और याद भी करने हैं। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। इसके लिए आपको कविता को याद करना है और उसमें से कोई भी अधूरी पंक्तियाँ आएंगी उनको आपको फिल करना है, पूरी करना है। जैसे मेरी मातृभूमि डैश, आगे जो भी लाइन है उसको आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही नीचे डैश योग्य बनूं। तो जैसे मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। इस तरह से आपको पूरी पोएम को लर्न करके और इन कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। तो अब देखिए यहाँ अन्य प्रश्न, प्रभु ने हम पर क्या उपकार किया है? आंसर है, प्रभु ने हम पर भारत में जन्म देने का उपकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है? आंसर है, कवि प्रकृति, मनुष्य और पशु पक्षियों को अपना सगा मानना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रकृति, मनुष्य और पशु पक्षियों को अपना सगा मानकर कवि की क्या करने की इच्छा है? तो आंसर है, प्रकृति, मनुष्य और पशु पक्षियों को अपना सगा मानकर कवि उनके सुख दुख को अपना मानकर उनकी सहायता करना चाहता है। मतलब जो अपने देश के प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनको अपना मानकर उनकी हेल्प करना चाहता है। तो बच्चों, इस तरह से आपको इस कविता को ध्यान से पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तरों को याद करके लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।